मेरा पहला गोवा ट्रिप जहां मुझे बनना पड़ा 4 दिन का CEO। यूजुअली लोग बीच में मज़े करने जाते हैं बट मेरा कहानी थोड़ा अलग है। सो एंड तक देखना इस वीडियो को टू नो मैंने 4 दिन CEO बन के क्या किया, क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस किया और कैसे गोवा में बिताए 7 दिन मेरी ज़िंदगी के चैप्टर का वन ऑफ द स्पेशल पेज बन गया जिसका टाइटल है जॉय ऑफ डूइंग बिजनेस। नाउ व्हाट इज़ जॉय ऑफ डूइंग बिजनेस? इट्स ए प्रोग्राम बाय पीसो वर्ल्ड जहाँ पे बिजनेस को सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं पर एक जॉयफुल प्रोसेस के रूप में समझाया जाता है। आई वॉज एनरोल्ड इन द बैच 1 ऑफ दिस प्रोग्राम। टोटल 7 पार्टिसिपेंट्स थे इंक्लूडिंग मी। पहले 4 दिन का ऑनलाइन सेशन हुआ, देन इट वॉज टाइम फॉर द फाइनल शो डाउन जो होने वाला था पीसो HQ में इन पंजिम गोवा। एंड द जर्नी बिगिंस। Alright guys, so I'm on the way to Goa to attend the Piso World program. It's 8:45 in the evening in Rajasthan. Pawan here is driving me to the station and it feels exciting man. Let's go. मेरा जर्नी शुरू होता है राजस्थान मावली जंक्शन से which is the nearest railway station from Desert Dolphin Skate Park, my current workplace. 30+ hours of journey के लिए मैंने मावली से ट्रेन बोर्ड किया। मॉर्निंग गाइस, सो आई रीच्ड टिल बड़ौदा। मेरा नेक्स्ट ट्रेन 10:57 को था यहाँ से। अनफॉर्चुनेटली वो टिकट कंफर्म नहीं हुआ, इट्स स्टिल इन वेटिंग लिस्ट 7। नेक्स्ट डे बड़ौदा से ट्रेन चेंज करना था पर उसकी टिकट ही कैंसिल हो गया क्योंकि वो ऑनलाइन टिकट था और सीट कंफर्म नहीं हुआ था। तो बड़ौदा से मैंने नया टिकट लिया फ्रॉम द स्टेशन ताकि मेरा सीट कंफर्म ना होने पर भी टिकट कैंसिल ना हो जाए, टीटी मुझे ट्रेन से बाहर ना निकाल दे। बट किस्मत से नहीं मिली सीट। फिर इधर से उधर जिधर जगह मिले टॉयलेट के सामने फ्लोर पे बैठ के भी सुबह तक किसी तरह मेरा जर्नी चल रही थी। ये मेरे लाइफ का सबसे लंबा और सबसे थका देने वाला सफ़र था, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था बिकॉज इट वॉज द जर्नी ऑफ पॉसिबिलिटी। Finally reached Goa. ख्वाबों को समझा दो, उन्हें हकीकत होना है। सुबह सुबह मडगांव स्टेशन पहुंच गए, देन रेलवे स्टेशन से बस स्टेशन पहुंचा। वहां से बस लिया टू रीच पंजिम एंड इट टुक अबाउट एन आवर टू रीच देयर। नई रात होगी, अलग ही बात होगी, नया सूरज निकलेगा, नई शुरुआत होगी, नया साल। एंड देन वैभव जी केम टू पिक मी अप फ्रॉम द बस स्टेशन। इमेजिन करो जिसका ब्रांड तुम फॉलो करते हो, जो तुम्हारे लिए एक इंस्पिरेशन हो, वो खुद गाड़ी चलाकर तुम्हें लेने आए। बैग से रख देते पीछे। गोवा आयन जी, तो कैसा था आपका सफर? ज्वेल तो जवेल जी कैसा था आपका सफर? बहुत एडवेंचरस था। नींद आई कि नहीं? अब वो तो थोड़ा बहुत 50-50। विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा चलते ताकि आप रेस्ट ले लो एंड फ्रेशन अप हो जाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट द डे, ठीक है? यप, चलो लेट्स स्टार्ट द रिवैम्प प्रोग्राम फाइनली। लेट्स गो। Alright, so finally I made it to Goa after a long adventurous journey and look here. कौन है ये? Okay, so this is the legend, the myth, okay, Vaibhav himself, जहाँ से पीसो का क्रिएशन हुआ है। एंड आई कांट इमेजिन, आई कांट बिलीव कि मैं फाइनली इनसे मिल पा रहा हूँ, मिलने का अपॉर्चुनिटी मिला है एंड आई एम लाइक राइडिंग विद हिम टू द पीसो हेडक्वार्टर्स। लाइक दिस इज unimaginable for me. So definitely it's going to be a great journey, a great time here. Yeah. I'm excited how it unfolds and yeah, बाकी तो इन्हीं के हाथ पे अब सब कुछ। कोई नहीं यार, मैं भी नॉर्मल इंसान ही हूँ रे। बस स्केटबोर्डिंग से बहुत कुछ मिला है, जस्ट ट्राइंग टू गिव बैक। लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू। ओके, लोगों को समझ आएगा अभी। यप। एंड देन वी रीच्ड पीसो HQ। दिखने में तो एक नॉर्मल पुराना बिल्डिंग था बट यहीं से वो जादुई 4 पहिए वाला लकड़ी का टुकड़ा पैक होके देश के हर कोने में खुशियाँ फैला रही है, नई उम्मीद जगा रही है, जिंदगी बदल रही है।
spreading the joy of skateboarding. After some time, Ayan joined. He came from Kolkata. I have met him before, but इस बार एक गहरी दोस्ती होने वाला था जो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था. So, वैभव जी ने हम लोगों को एक स्कूटी अरेंज करके दिया जिससे हम निकल पड़े to visit the nearest skate park to PISO HQ, the Skate Life Goa, nearby the Miramar beach. First time in Goa, felt amazing. और Skate Life Goa के लोग भी amazing. Also, I got a little fan there जो मेरा वीडियोस देखता है and he came to click a selfie with me. How cool! सुबह की शुरुआत हुई एक छोटी सी स्केट स्टेशन के साथ. स्केटबोर्डिंग ने एक चीज हमेशा सिखाई है, पेशेंस और प्रोग्रेस हमेशा साथ चलते हैं. आयन फ्लिप ट्रिक्स पे काम कर रहे थे तो उसको थोड़ा गाइड किया. Okay, so now starts the most interesting part of the video, the joy of business program. मतलब जिसके लिए हम सब लोग वहाँ पे गए थे. Okay, तो शुरू करने से पहले प्रोग्राम के टाइम पे मैंने ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं लिया था because I was completely focused on learning, जो मुझे सिखाया जा रहा था. तो इसीलिए वीडियो का ये वाला पार्ट में मैं आपको ज़्यादा B-rolls नहीं दिखा सकता, but still it's the most interesting part of the video. So stay with me and you'll know why. Let's begin. Okay. तो सुबह शार्प 9 बजे प्रोग्राम की बेल बज गई. सब अपने अपने लैपटॉप्स, डायरीज और दिमाग का स्विच ऑन कर चुके थे और उसी वक्त आई एक अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट. जेपी, you're the CEO of this team. पहले लगा मजाक हो रहा है, बट फिर रियलाइज हुआ नो, दिस इज रियल. मुझे 4 दिन के लिए एक पूरे टीम को लीड करना था, एक पूरा बिजनेस बनाना था बिल्कुल जीरो से लेके एंड तक. ब्रांड नेम, लोगो, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कस्टमर टारगेटिंग, रॉ मटेरियल्स के सप्लायर के साथ बात करना, सीए और लीगल पेपर वर्क्स मैनेज करना. ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये एक रियल स्टार्टअप के जैसा चल रहा था. सबसे चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग पार्ट था अपने टीम को समझना. हर एक मेंबर का स्ट्रेंथ क्या है, किसे किस रोल में खिलाया जाए, किससे क्रिएटिव काम लेना है, किससे स्ट्रक्चर. ये सिर्फ लीडरशिप नहीं था, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट था. पहली बार ऐसा लग रहा था कि जिम्मेदारी सिर्फ लोड नहीं होती, जिम्मेदारी एक अपॉर्चुनिटी होती है ग्रो करने की, इंस्पायर करने की और कुछ बन के दिखाने की. और सबसे खास बात, ये सब हो रहा था बिना किसी स्ट्रेस के, क्योंकि ये था जॉय ऑफ बिजनेस. प्रोग्राम खत्म होने के बाद शाम को वापस मिरामार स्केट पार्क गए. एक स्टीप ड्रॉप इन था वहाँ. इट वॉज चैलेंजिंग, सो आई हैड टू ट्राई. बोर्ड लिया, स्टैंड्स बनाया. पहला ट्राई गिर गया, दूसरा ट्राई फिर से स्लैम, पर अब वो डर खत्म हो चुका था. जस्ट हैड टू गो ऑल इन. तीसरा ट्राई पूरे फोकस के साथ और इस बार मैं लैंड कर गया. फेल्ट अमेजिंग एंड द एंड ऑफ अनदर ग्रेट डे इन गोवा. सो आज था प्रोग्राम का लास्ट डे, फाइनल प्रेजेंटेशन. सब टीम मेंबर्स ने मिलकर ब्रांड पिच किया. नेम, विजन, प्राइसिंग, कस्टमर सेगमेंट, वेबसाइट मॉकअप, सब कुछ. जो पहले इम्पॉसिबल लग रहा था आज हमने प्रेजेंट किया लाइक प्रोफेशनल्स. और उसके बाद सेलिब्रेशन, केक काट किया, ग्रुप फोटो लिया. 4 दिन पहले हम सब स्ट्रेंजर्स थे, आज एक छोटी सी फैमिली बन गए थे. आज फ्री डे था, टाइम टू एक्सप्लोर गोवा. मी एंड आयन सुबह सुबह निकल गए एक लॉन्ग स्कूटी राइड पे. गोवा की रोड्स, बीच साइड विंड, फुल फिल्मी वाइब्स. डेस्टिनेशन था साइरस स्केट पार्क नियर बाय द अंजुना बीच. थोड़ा कॉन्फ्यूजिंग था एंड थैंक्स टू आयन फॉर मेकिंग इट मोर हार्ड, बिकॉज गूगल मैप नेविगेट करना कोई इनसे ना ही सीखे तो बेटर. बट समहाउ वी रीच द पार्क. ऑल राइट, वी हैव पार्क्ड आवर स्कूटी हियर. और इस भूत को देखो, रोलर स्केट्स एंड नो पॉकेट्स. तो कैसा पैंट खरीदता है भाई, एक भी पॉकेट नहीं. योगा पैंट है ये, योगा पैंट. एनीवेज, सो हियर वी आर. इट्स लुकिंग गुड. ग्राफिटी पेंट्स, पूल बाउल एंड ट्रांजिशन स्टाइल स्केट पार्क और एकदम लोकल स्केट कल्चर का वाइब. ऑल्सो a lots of PISO skateboards hanging on the wall, sharing the joy of skateboarding and helping communities to grow everywhere. और वहाँ मिला एक छोटा रॉकेट, नाम था विराज. Cool kid with big courage, just like his name. He really owns the park with his flawless style and flow. Then we started our session at the skate park.
वहाँ पे भी एक बड़ा ड्रॉपिंग था एंड देन आई सॉ विराज डूइंग इट इजीली. ही इंस्पायर्ड मी टू ट्राई दैट. बहुत देर से मैं इधर बैठा हूँ, सोच रहा हूँ यहाँ से ड्रॉप इन करूँ, बट कॉमिट करने का हिम्मत नहीं आ रहा है. बोर्ड सेट किया, स्टैंड्स बनाया और आंखों ने नीचे झांका. भाई वो ड्रॉप इन इतना स्कैरी था कि दिल ने बोर्ड पे चढ़ने से पहले लैंडिंग के लिए दुआ मांग ली. पहला ट्राई, फुल टिल्ट, फुल सेंड और फुल स्लैम सीधा हिप्स पे, जैसे किसी ने जमीन से फ्रेंडशिप नहीं बॉडी स्लैम का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया हो. अयान के पास एक ही काम था, भाई को पकड़ लेना अगर कुछ गड़बड़ हो तो. पर बंदा खुद शॉक में रह गया. दूसरा ट्राई, इस बार थोड़ा और हिम्मत, थोड़ा और बैलेंस और फिर लैंडेड. तूने यार हग हिम गोद में उठा लेने का. भाई ये बच्चे ने बहुत बारी दिखाया कर करके. Boy. For the second time. Great thanks to Viraj, this guy. Without him I wouldn't be able to do it. It looks so simple but it's really scary. बहुत फट रहा था मैं, but finally I did it twice just for this guy. All thanks to him, man. Now I'm going to try for the third time, and this time without the helmet. Guys, safety first. See, I was not sure if I'm going to land it or not, इसलिए मैंने जितना पॉसिबल हो सका सेफ्टी गियर ट्राई किया. मेरे पास स्केटबोर्डिंग का हेलमेट नहीं था, फिर भी मैंने स्कूटी का हेलमेट पहन के ट्राई किया. Finally I did it. Yes, feels great, feels awesome. Great thanks to him once again. इस भाई की वजह से कर पाया मैच. लेकिन फर्स्ट ट्राई में बहुत ही खतरनाक गिरा था भाई, बहुत ही खतरनाक गिरा. बट एट द सेम टाइम आई एम फीलिंग so happy that I am able to do that. I am able to conquer my fear and it's feeling great, man. It was a great experience. छोटा सा पार्क है but it's good, like मज़ा आया. कल के स्लैम के बाद बॉडी ने फुल शटडाउन मांग लिया था, सो आई डिसाइडेड टू रेस्ट द होल डे. शाम को ऑनेस्टली कहीं जाने का मूड नहीं था, लेकिन अयान लिटरली घसीट के ले गया मुझे टू फिल्म हिम. तो कैमरा उठाया और स्केट पार्क निकल गए. उसने स्केट किया, मैंने उसके क्लिप्स बनाए. चिल वाइब था और मेरे हिप्स में दर्द. फिर मेरा इतना एफर्ट देख के अयान बोला भाई ट्रीट टाइम. उसने पिज़्ज़ा लेके आया और फिर सनसेट, सी ब्रीज और एक स्लाइस हाथ में. जस्ट कैजुअल चिल इवनिंग पिज़्ज़ा बाय द बीच एंजॉय किया. सुबह से ही एक्साइटमेंट इतनी थी कि नींद खुद टाइम पे छूट गई. आज एक सपना पूरा होने वाला था. हम सब मिलके निकले एक लॉन्ग राइड पे टू ऑक्टोपस सर्फ गोवा इन मोरजिम बीच. छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी. कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी. लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी. कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी. सफर अनजाना सा है. 3 राइड्स थी. मैं और अयान एक स्कूटी पे, बैलिस्टर सोलो अपनी स्कूटी पे, बाकी सब कार में. गोवा के कोस्टल रोड्स पे चलना अपने आप में ही एक मज़ेदार ट्रिप है. पांजिम से मोरजिम का सफ़र अनोखा था. ऐसा लग रहा था जैसे ओशन खुद बुला रहा हो. लग रहा था जैसे हर किलोमीटर के साथ सपना थोड़ा और करीब आ रहा हो. और फिर वी रीच्ड ऑक्टोपस सर्फ गोवा. सबसे पहले हम सब एक ग्रुप फोटो लिया. सबके चेहरे पे एक्साइटमेंट लिखी थी. वहीं पे एक कॉर्नर में मैंने एक सर्फ बोट शेपर को देखा जो पूरा फोकस था एक बोट को सैंडिंग कर रहा था. उसके आसपास डजन्स ऑफ बोट स्टैक्ड थे. पेशन और पूरा सर्फ एनर्जी फील हो रही थी वहाँ.
और फिर हम चले बीच की तरफ। Namaste Ji, so we are heading to Octopus Surf School in Mojim and the boys are gonna do surfing. Oh wow, waves are looking so nice. Yeah. So we are just heading. Most of them are doing the first sessions today. Yep. Let's see, excited. Waves are looking nice. पहली बार लग रहा था कि ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक रिवॉर्ड है लाइफ के लिए जो मैंने चूज की है। जब सर्फ स्पॉट पे पहुंचे, वो वाइड ओपन बीच, सर्फ बोट्स रेडी और वेव्स, दिल ने खुद बोला आज कुछ यादगार होने वाला है। सर्फ गोवा के इंस्ट्रक्टर ने हमें वेलकम किया। सुपर चिल, फुल पॉजिटिव एनर्जी। पहले वार्म अप सेशन हुआ, थोड़ी स्ट्रेचिंग, बॉडी को पानी के लिए तैयार कर रहे थे। फिर ड्राई रन, बोर्ड पे कैसे लेटना है, कैसे पैडल करना है और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे पॉप अप करके खुद को बैलेंस करना है। सब एक सीरियस स्टूडेंट जैसे सीख रहे थे, हंसी मजाक के बीच फुल फोकस। और फिर आई वो मोमेंट, द रियल शोडाउन। सब ने अपने अपने बोर्ड्स उठाए और वेव से मिलने चले गए। सब ट्राई कर रहे थे, सब गिर रहे थे, लेकिन सब मुस्कुरा भी रहे थे, बिकॉज फॉलिंग इन द ओशन इज पार्ट ऑफ लर्निंग टू राइज। फिर मेरी बारी आई, एक वेव आई, मैंने चेस किया, पैडल किया, लेकिन टाइम आउट, गिर गया। नेक्स्ट ट्राई, फिर से फॉल। फिर एक बड़ी वेव आई, मैंने आंखों से लाइन ली, पैडल मारा, पॉप अप किया और बोर्ड ने मुझे ऊपर ले लिया। मैं सर्फ कर रहा था, बैलेंस परफेक्ट, हवा चेहरे पे, पानी की स्पीड नीचे से। एक सेकंड के लिए सब कुछ फेड हो गया। सिर्फ मैं था, बोर्ड था और एक सपना था जो पूरा हो रहा था। वो मेरी ज़िंदगी का एक आउट ऑफ बॉडी मोमेंट था। इट वॉज माई लॉन्ग टाइम ड्रीम, सर्फ करना, समुंदर से कनेक्ट होना, और आज वो रियलिटी बन गया। दिल से ग्रेटफुल हूँ वैभव जी की, जिन्होंने मुझे इस जर्नी का हिस्सा बनाया। ग्रेटफुल हूँ ऑक्टोपस सर्फ गोवा को फॉर होल्डिंग स्पेस फॉर दैट ड्रीम। How was the session? It's going great. Just able to catch one wave and it was really long. It was Nice one. felt amazing. मजा आ रहा है? Yeah, How are your wounds doing? जल रहा है? yeah, but दिखाओ तो Right. एक बार. where is it? Yeah. Ah. But right now I'm not feeling anything. No pain. Just fun. सर्फ सेशन के बाद हम सब ने मिलके एक कोस्टल लंच किया। सॉल्टी हेयर, टायर्ड बॉडीज बट सोल स्माइलिंग वाइड। देन बैक टू पीजो HQ। बैग्स पैक किए और फिर आई वो मोमेंट जो सबसे मुश्किल होती है, फाइनल गुड बाय। क्या आयान जी, जाने का इरादा नहीं है क्या? I'll miss you a lot. अरे सबको मिस करेंगे यार, हमारा एक मस्त फैमिली बन चुका था यार 7 दिन के लिए। चलिए जी, चलो भाई, मज़ा आ गया। चलो आयान जी, मिलते हैं जल्दी। पता नहीं कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बट मज़ा आएगा। चलो। शाम को वैभव जी ने मुझे और आयान को अपने गाड़ी से स्टेशन ड्रॉप किया, हग किया, थैंक यू बोला और एक छोटा सा प्रॉमिस भी, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। जो कुछ भी सीखा, जो कुछ महसूस किया, उसके लिए वैभव जी और पीसो वर्ल्ड का शुक्रिया दिल से। इस सफ़र ने मुझे सिर्फ नए स्किल्स नहीं दिए, एक नई सोच, एक नई हिम्मत और एक नया JP भी दिया। द जर्नी एंड्स हियर बट द ड्रीम जस्ट स्टार्टेड। Finally, journey completes and I reached The skate park. Let's go.